माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, और साथ ही साथ बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में। और नई रीडिंग का टॉपिक है कि आज रात को आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में ऐसी कौन सी भावनाएं चल रही हैं इस रिश्ते को लेकर जो आप जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रहने वाला है। पर इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक इजीली पहुंच जाए। कमेंट्स कीजिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, और आपको बता दूं कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है ये। अब आप जल्दी से अपना नाम लेकर इस एनर्जी से, इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए, और साथ ही साथ अपने पार्टनर, अपने प्यार का नाम ले लीजिए 5 से 7 बार। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर आज रात क्या सोच रहे हैं, किस टाइप की भावनाएं हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, नेक्स्ट एक्शन गाइड कीजिए यूनिवर्स। चलिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, द एम्परर की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। राशि में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। आगे मैं देखती हूँ आगे कौन सी निकल जाएगी, ठीक है, मैं आगे ही बता दूंगी। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर 9 की एनर्जी गाइज इतनी दिख रही है, 9, 4 और 3, 8, ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही हैं, और वो किसी से भी आप देख सकते हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, किसी भी तरीके से नोटिसेबल हो सकते हैं। तो जो आपके पार्टनर हैं वो किसी चीज़ को बहुत जल्द करने वाले हैं जो उन्होंने सोचा है, और बहुत एम्बिशियस हैं इस समय, और बहुत ज़्यादा फास्ट थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी कोई विचार चीज़ कर रहे हैं। अब आप बोलोगे किस चीज़ का विचार आ रहा है, तो इस चीज़ का विचार आ रहा है कि अब जीवन में बैलेंस करने का समय आ गया है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि स्थितियाँ ना उनके बैलेंस ना कर पाने से, या केवल एक तरफ, एक पार्ट को, लाइफ के एक पार्ट को देखकर दूसरे पार्ट को गलत साबित करने से कई बार क्या होता है, सही चीज़ भी हमें गलत लगने लग जाती है। तो अब इनको क्या समझ में आ रहा है कि मुझे लाइफ के दोनों पार्ट देखने हैं, दोनों हिस्से देखने हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो मुझे दोनों ही फेस देखने हैं। केवल एक नेगेटिव सोच कर देने से, या उसको सोचकर कर देने से डिसीज़न में नहीं पहुंचना है। तो ये बहुत ज़्यादा अब सिचुएशन को हैंडल करके, सोच के, विचार के बहुत जल्दी कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डिसीज़न तो लेने वाले हैं, पर किससे रिलेटेड, या तो बिजनेस से, जॉब से, करियर से, या आपके साथ इस रिश्ते को लेकर। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये अभी किस चीज़ में ध्यान दे रहे हैं, इनका ध्यान पहले था फ्रीडम की तरफ, आज़ादी। इनको, ये आपके पास भी रहते थे तो इनको ध्यान कहीं और रहता था, तो आज़ादी के ऊपर ध्यान था, ठीक है, अपनी फ्रीडम से प्यार था कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आकर ना फंसना नहीं चाहता हूँ, मुझे मेरी लाइफ पूरी तरीके से एंजॉय करनी है। मतलब जहाँ भी किटकिट किटपिट पिटिट हुई, मतलब अगर आपने अपनी फीलिंग भी शेयर करी तो इनको ऐसा लगता है ये डिप्रेसिंग माहौल है, ये समझने को तैयार नहीं होते थे, ठीक है। पर अब उन चीज़ों में ये हर फेस को देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि मतलब पहले ये एक ही फेस को देखते थे, ठीक है, अब ये दोनों फेस को देख रहे हैं कि अगर कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है तो हमें वहाँ पे डिप्रेस नहीं होना है, हमें उसे और सांत्वना देनी है, हमें उस सिचुएशन को संभालना है, भागना नहीं है। तो इस सिचुएशन, इस चीज़ को सोच के ये बहुत जल्दी कोई ना कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, दोनों पार्ट को देखते हुए, ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये आपके पर्सन पास्ट में स्टक हैं, मतलब आज इनके पास होते हुए भी चीज़ें, अगर आप कहो कि इनके पास लाइफ में और भी चीज़ें हैं सोचने के लिए, हाँ है, ठीक है, पर ये उस चीज़ में फोकस है जो इन्होंने अभी तक नहीं किया है, जो ये कर सकते थे और जो नहीं किया है, उस चीज़ में ये फोकस नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब आपके साथ जो भी रिश्ता था, जो एफर्ट्स ये नहीं डाल पाए अपने एंड से, उस चीज़ को लेकर इनको कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है। देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये एक नई तरीके से आपके साथ जीना चाहते हैं। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी ये कह रही है कि इनके अंदर एक
नयापन आ रहा है, नई चीज़ आ रही है। वो चीज़ ये है कि जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ नहीं किया ना, बैलेंस नहीं कर पाए आपके साथ, वो सब सिचुएशन में जो वो कर सकते थे, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकते थे, उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे, पर कहीं ना कहीं किसी भी कमी के कारण वो चीज़ नहीं कर पाए, जिसके कारण इनको बहुत पछतावा हो रहा है इस समय। इसीलिए पास्ट में स्टक भी हैं और एक नयापन लाकर इस रिश्ते को नई तरीके से सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं। रीबर्थ मतलब इनको एक नई चीज़ शुरू करनी है, नई तरीके से आपके साथ इस रिश्ते को नई तरीके से शुरू करना है। द हर्मिट की एनर्जी क्या कह रही है? द हर्मिट की एनर्जी कह रही है लोनलीनेस बहुत है इनकी लाइफ में, बहुत अकेलापन है, बहुत सूनापन है, और इस अकेलेपन सूनेपन में इनको कोई भी सहारा नहीं दे पा रहा है जिस तरीके से इनको चाहिए, क्योंकि जो ये सहारा मांग रहे हैं वो एक प्यार का सहारा है। ठीक है, वो एक प्यार का सहारा है, और इनको प्यार देने वाला जो सच्चा इंसान है वो इस समय इनसे बात नहीं कर रहा है, नाराज़ है, और वो आप हैं। ठीक है, इनको ना एक चीज़ समझ में आ गया है कि चाहे जैसे भी सिचुएशन हो, उससे हटो मत, उससे भागो मत, उस पर डटे रहो, उसको सुलझाओ। चाहे जो भी सिचुएशन आ रही है, भागने के बजाय अगर हम समझाएंगे तो वो प्यार हमारा बना रहेगा। ये देख रहे हैं कि आपसे प्यार करना चाहते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, और अगर आप दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है, इन सिचुएशन में हैं, तो भी ये इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है एक प्यार चाहिए इनको, एक प्यार भरा कंधा चाहिए जिसमें ये सर रख कर रो सकें, बातें बता सकें। ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में आ रही है, और इनको ये भी नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में आ सकती है। एक बहुत ज़्यादा डीपली, आप ये कह लो बहुत डीपली परेशान, बहुत एंजाइटी, जिसमें एक अकेलापन है, अधूरापन है, सूनापन है, एग्जॉशन भी है कि मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, कैसे सिचुएशन को बैलेंस करूँ, कैसे सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करके पहले जैसा लेकर आकर खड़ा कर दूँ। इससे पहले शायद ये इस तरीके के इंसान ना लगते हों आपको, पर ये आज की रात की इनकी एनर्जी है कि आपको हर तरीके से पाना चाहते हैं, फिजिकली महसूस करना चाहते हैं दोबारा से, मेंटली आपकी बातें सुनना चाहते हैं। मतलब आप जितना बोलोगे उतना ये सुनेंगे, उतना इनके लिए कम होगा। तो ये इनकी इस समय की प्यार भरी चिंताओं में डूबेंगे, प्यार भरी चिंताएं आप बोल सकते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं लाइफ से, कुछ चीज़ जो है ये जो इनको डिसीज़न तो ले रहे हैं पर आगे बढ़ने से रोक सकती है। वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि इनका जो अकेलापन है, इससे काफ़ी डर चुके हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में आए और दोबारा से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई और दोबारा से आप इनकी लाइफ से गए, या ये नाराज़ होकर आपकी लाइफ से गए, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये अपने आप को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, ये अपने बिहेवियर से ही रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं इस समय। कोई थर्ड पार्टी बोल नहीं रही है इनके कान में आकर, ये खुद के बिहेवियर से चीज़ों में नेगेटिविटी ढूंढ ढूंढ के परेशान होकर जल्दी से, तो ये उस ऑरा से रिस्ट्रिक्टेड हैं, अपनी उस एनर्जी से रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो ये आपके पास आकर जो चीज़ महसूस करना चाहते हैं वो अकेले में नेगेटिविटी में सोच के ही परेशान होकर अपने आप को दूर ले जा रहे हैं। तो ये अपने आप को दूर लेकर चले जाते हैं अपनी खुद की नेगेटिविटी के कारण, तो उसी से ये इस समय रिस्ट्रिक्टेड हैं। अदरवाइज़ ये आपके साथ बहुत खुलापन रहना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं, कोई बीच में नहीं आ सकता है। जो भी रूट है उनको मना लेंगे, पर ये खुद से डर रहे हैं, खुद के बिहेवियर से डर रहे हैं। कहीं ऐसी सिचुएशन है कि दोबारा से कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपसे अलग होना पड़ जाए, तो ये उससे बहुत डरे सहमे से हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऑफ कोर्स ये कह रही है कि बैलेंस इनकी, भले ही प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस हो, भले ही इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें कर ली हो, पर रिश्तों में इन्होंने बैलेंस को खो दिया है। रिश्तों में ये कहीं ना कहीं परेशान हैं, अकेले हैं, सूनापन इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है क्लियरली। और वो अकेलापन, अधूरापन रिश्तों का है, रिश्तों में ये अकेले हैं। क्या ये आपसे अकेले हैं? क्या ये आपके बिना अकेले हैं? तो यस कार्ड है, बिल्कुल आपके बिना अकेले हैं, आपके बिना बहुत बेसहारा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भले ही और रिश्ते हों, पर जो एक प्यार की कमी है वो कोई और रिश्ता पूरा नहीं कर सकता, उसकी अपनी वैल्यू है। तो वो इनकी लाइफ में वो जो प्यार की वैल्यू है वो इस समय दिखाई दे रही है, अपने ही चीज़ों में, अपने ही प्यार में, रिश्तों में उलझे हुए भी हैं, और इनको रिश्ते चाहिए, प्यार चाहिए, और वो प्यार है आप। क्योंकि बैलेंस नज़र आ रहा है, इनके काम में बैलेंस है,
हो सकता है इन्होंने अच्छा कुछ अचीव भी करा है इस रिसेंटली, तो उसकी तो खुशी है ही इनके लाइफ में, पर एक अकेलापन, अधूरापन इनके लाइफ में अभी भी है। ये खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। तो अब इनको ऐसा लग रहा है ये सही समय है कि आपको इनकी लाइफ में वापस आना चाहिए, आपसे इनको बात करनी चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। जो भी मिसबिहेव किया है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इनकी वजह से, वो सब चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। ये इनकी एनर्जी में कह रही है, फोकस्ड हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि फोकस्ड हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया में, फेसबुक में, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं इस समय। और कॉन्फिडेंट हैं, साहस जुटा रहे हैं कि चीज़ों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी चीज़ से इनको ट्रस्ट भी हो रहा है। एक ट्रस्ट किस चीज़ में हो रहा है? दुनिया तो झूठी है पर सच्चा है तो वो व्यक्ति जो मेरे साथ हमेशा मेरे सुख दुख में खड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति आप हैं। इसीलिए आपकी तरफ झुके भी नज़र आ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी यहाँ पे राशि आ गई है, पूरे क्लियर राशियाँ आ गई हैं, 12 की 12 राशियाँ गाइस, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंट हैं कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे और आप इनके पास ज़रूर आओगे। इनको आपकी एनर्जी ये पॉजिटिव लग रही है कि चाहे भले ही अभी बात नहीं हो रही है पर फ्यूचर में ज़रूर बात होगी। ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, मतलब सीरियस इन द सेंस कि पकड़ के रखेंगे, ये अब जाने नहीं देंगे इस रिश्ते को। अगर इनको जो भी अपॉर्चुनिटी नज़र आई तो उसको ज़रूर गेन करेंगे। द एम्परर की एनर्जी है, बहुत ईगोइस्टिक है। अब ये अपने सिद्धांतों को, अपने प्यार को किसी की वजह से चेंज नहीं करेंगे, चाहे किसी ने कितनी भी अकड़ दिखा दी हो, उसको मना कर रहेंगे। अगर वो नहीं मानेगा तो उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, कुछ क्रिएटिव करेंगे अपनी लाइफ में। ईगोस्टिक कह सकते हो, ये किसी के सामने नहीं झुकने वाले हैं। अब इससे पहले वो बहुत झुक चुके हैं, इससे पहले इन्होंने बहुत झुकाव महसूस करा है, पर अब ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है जो मैंने एक बार बोल दिया, सोच लिया, वो मैं करके ही रहूँगी, अब कोई बीच में नहीं आ सकता है। आज रात की एनर्जी है ये, तो आज रात में प्यार देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं अपने इस डिसीज़न में। स्ट्रिक्ट मतलब कि अब चाहे कोई कुछ भी कह दें, अब ये बदलेंगे नहीं। आप इसको ईगो भी लेकर चल सकते हो, जब ओवर कॉन्फिडेंट आप बोल सकते हो, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि चीज़ों में सिचुएशन को बैलेंस करना ही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है कि अब ये ना उन चीज़ों से तो अवेयर हो गए हैं जो इन्होंने चीज़ें पहले नहीं करी हैं। और वो पहले क्या नहीं करी है, आपको प्यार नहीं दिया है, आपको समय नहीं निकाला है, खाली पैसा जमा करने में लगे रहे, पैसा खर्च करने में नहीं लगे रहे। अभी हर एक चीज़ में, उस चीज़ में फोकस नज़र कर रहे हैं जो इन्होंने पहले नहीं किया। अब ये कमाएंगे भी और आप पे खर्च भी करेंगे। अब ये चीज़ों को समय निकालेंगे प्यार के लिए। पहले इनके पास प्यार के लिए समय नहीं था, आज काम है तो प्यार नहीं है, तो अब ये काम भी करेंगे और प्यार के लिए समय भी निकालेंगे। बहुत ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, रिश्तों को किस तरीके से खुश रखा जाए, आपको किस तरीके से खुश रखा जाए, किस तरीके से सिचुएशन को पलट दिया जाए कि वो हमारे अनुकूल हो जाए, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। और आपको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं इस समय। अब आप बोलेंगे क्या आपकी लाइफ में ये जल्द आएंगे, क्योंकि इनकी थॉट्स तो आपकी तरफ है, इनकी एनर्जी तो केवल आपकी तरफ है। चाहे बीच में कोई भी आया है, चाहे बीच में कोई भी आया है, बोलते ही 3 ऑफ सॉर्ड्स का है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से ये हर्ट हुए हैं इस दौरान, इनको किसी की बात बुरी लगी है जिसके वजह से इनको प्यार की वैल्यू पता चल रही है। या तो ये हो सकता है कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए हैं, इनको किसी से लगाव हुआ है बीच में, तो उस इंसान ने इनको हर्ट किया है। और इसी के साथ साथ आपकी कोई डायरेक्ट बात जो आपको लगता है कि आपने बोल के तो सही करा, पर इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ हर्ट करी है, पर फिर भी ये आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि आपने इनके मुंह में बोलने की हिम्मत करी है, इनको सामने जवाब देने की हिम्मत करी है। और वही चीज़ इनको दबा रहा है कि मैं इतनी सी बात नहीं समझ पाई या इतना सा बात नहीं समझ पाया, तो ये इनको कहीं ना कहीं हर्ट करी है ये चीज़। अभी बेसिकली आपको प्यार देने के बारे में सोच रही चीज़ों को, ठीक है आपने बोल दिया, गुस्सा हो गया, उस दौरान ही गुस्सा भी हुए होंगे, पर अब ये इनके अंदर की फीलिंग्स आपके जो इनके अंदर अगर आपके लिए कुछ भी गुस्सा है या छोटा मनमुटाव है तो वो प्यार में परिवर्तित हो रहा है, ये इनकी एनर्जीज कह रही है। तो ये आज रात की एनर्जी है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। अगर आप चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मेरी आने वाले रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिलेंगे। मैं जब भी लाइव आऊँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे।
और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हम दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का प्यार मुझको मिलता है, सपोर्ट मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।